जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास। ये क्लास रहेगी हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के बाद की चंबा डिस्ट्रिक्ट की क्लास, जिसमें हम जो है चंबा डिस्ट्रिक्ट के बारे में, चंबा रूमाल के बारे में और चंबा के इतिहास के बारे में जानेंगे। तो ये पूरी की पूरी क्लास जो है वो हिस्ट्री रहेगी और साथ में थोड़ा सा हम इसका ज्योग्राफिकल भी पार्ट देखेंगे कि चंबा डिस्ट्रिक्ट के इर्द गिर्द में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स और साथ में स्टेट्स लगती हैं। अगर आपको नॉलेज है तो आप फटाफट कमेंट में भी कर सकते हैं, और अगर आप विजय पथ ऑल एग्जाम प्रिपरेशन पे लगा रहे हैं क्लास, तो आपने कॉपी पे नोट करके पहले देखना है, वीडियो पॉज करने से कर लेनी है और ये देखना है कि आपके कौन कौन से रिजल्ट्स सही हैं। पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि कौन कौन सी स्टेट्स जो हैं वो चंबा से लगती हैं। नंबर दूसरा, चंबा का क्षेत्रफल कितना है। नंबर तीसरा, कि चंबा के साथ कितने डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो टच करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। ये भौगोलिक स्थिति है चंबा की, डिस्ट्रिक्ट चंबा का मैप है ऑफिशियल। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं, चंबा का जो हेडक्वार्टर है वो चंबा में ही है। सबसे पहला सवाल आ गया है कि चंबा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, चंबा में है। तो कांगड़ा का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, धर्मशाला में है। इस चीज को याद रखना है। आपको उसी का हेडक्वार्टर याद रखना है जिसका हेडक्वार्टर जो है वो सिमिलर नहीं है। चंबा का चंबा में है, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, मगर कांगड़ा का जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहला सवाल ये आ गया। और दूसरा सवाल यह है, चंबा की सबसे बड़ी जो है वो तहसील कौन सी है, तो वो है भटियात तहसील है। कौन सी तहसील सबसे बड़ी तहसील है चंबा डिस्ट्रिक्ट की, तो भटियात तहसील जो है वो सबसे बड़ी है। और मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूं, तो ये जो भटियात तहसील है ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के साथ ही टच करती है, बाउंड्री भी बनती है कांगड़ा और साथ में चंबा के साथ साथ में। कांगड़ा से अगर हमने भटियात में जाना है या चंबा डिस्ट्रिक्ट में जाना है कांगड़ा वालों ने, तो बाया नूरपुर या बाया द्रमण बाया सिमता होके जाते हैं, और सिमता जो है वो आ जाता है, ये है हमारा यहाँ जैसे पर आपका जो है कौन सी जगह आ जाएगी, आपकी बॉर्डर एरिया पर है पूरा नूरपुर। ठीक है, और नूरपुर कहां पे है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। किसके नाम पर रखा गया, नूरजहां के नाम पर रखा गया। ठीक हो गया। और फिर यहां से हम सिमता होकर जो है यानी कि धरमण आ जाएगा, और धरमण से होकर हम भटियात तहसील में भी चले जाएंगे, और वहीं से होकर जो है हम कहां पहुंच जाएंगे, चंबा भी चले जाएंगे। बीच में हम जो है डलहौजी भी जाते हैं, घूमने का स्थान है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं, ये भरमौर, ठीक है, जिसको हम ब्रह्मपुर कहते हैं। ठीक है, चुरा घाटी क्षेत्रफल में बहुत बड़ी है। पांगी घाटी भी है, यहां पर पांगी से ही चिनाब नदी निकलती है, और जहां से चिनाब नदी निकलती है यहीं से आपकी जो है जो मतलब इलाका है ये लाहौल स्पीति से जुड़ा हुआ है। तो डिस्ट्रिक्ट कौन सा आ गया जी, फर्स्ट फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट आ गया आपका लाहौल स्पीति, चंबा से जुड़ा हुआ है। नंबर 2 पर कांगड़ा जुड़ा हुआ है। ठीक है जी। तो ये दो डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो कांगड़ा और साथ में लाहौल स्पीति, ये जो हैं चंबा डिस्ट्रिक्ट के साथ जुड़े हैं। स्टेट की अगर मैं बात करूंगा तो जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर जो है वो जुड़ा हुआ है। तो इसके साथ जो है, एक तो जो जम्मू कश्मीर हो गया, दूसरा यहां जैसे से जो है ये पठानकोट का एरिया भी आता है। ठीक है, और पठानकोट का एरिया कहां से आता है, जहां पर जो है नूरपुर ज्वाड़ी जसूर आया कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का, उसी से रास्ता चला जाता है आपके दुनेरा और तुनुअट्टी तक। तुनुअट्टी तक का जो स्पेस है वो सारा सारा पंजाब का एरिया है। और रावी नदी जो है, ये आ रही है रावी नदी, ये यहाँ से चले जाती है पंजाब में। ठीक है जी। तो जब ये जा रही होती है तो उसी के ये जो एरिया है, थोड़ा सा एरिया ये है जो कि पंजाब के साथ टच करता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि ये पंजाब के साथ भी टच करती है, इसकी बाउंड्री थोड़ी बहुत करती है। कई बुक्स में जो है अलग अलग डाटा है, तो हम डाटा के हिसाब से भी बात करेंगे अभी। तो सबसे पहले अब इसका जो है हम 2011 की जो है जनगणना क्या कहती है, सबसे पहले ये देखिए। सबसे पहला, चंबा जिला का गठन कब हुआ, तो 15 अप्रैल 1948 को जो है
चंबा का गठन हुआ था। उसका एरिया है 6528 वर्ग किलोमीटर में जो है ये चंबा डिस्ट्रिक्ट फैला हुआ है। और अगर हम वृद्धि की बात करें कि हर साल जो है वो कितने परसेंट से जो है जनसंख्या बढ़ रही थी, तो वो 12.58 यानी कि 58% से बढ़ रही है। जनसंख्या की बात करें तो 5,18,844 जो है टोटल इसकी यहाँ की जनसंख्या है। और साक्षरता दर जो है वो अगर मैं बात करूं सबसे कम है, सबसे लो रहेगी, ठीक है जी, लो पॉपुलेशन, ठीक है जी। जनसंख्या सॉरी साक्षरता लिटरेसी रेट जो है वो पूरे हिमाचल में सबसे कम कहां की है, चंबा की ही है, ठीक है जी। और अगर हम लिंगानुपात की करें तो ये है 989, ठीक है जी। तो ये यहां का लिंगानुपात रहेगा। भौगोलिक स्थिति जैसे मैं आपको अभी समझा रहा था कि कौन कौन सी जो है स्टेट्स लगती हैं, तो जरा इसके ऊपर भी गौर फरमाइए। चंबा जिले के साथ हिमाचल मतलब पहले यानी कि हिमाचल के कौन सी स्थिति पर जो है चंबा है, तो ये उत्तर पश्चिम में है, ठीक है। चंबा हिमाचल के किस लोकेशन पे है, उत्तर और पश्चिम दिशा में है, ठीक है जी। चंबा के उत्तर और पश्चिम में कौन कौन से हैं, जम्मू है, पूरब में लाहौल स्पीति और दक्षिण में कांगड़ा जिला आता है। ये बुक्स का डाटा है, मगर मैं आपको बता रहा हूं कि पंजाब भी टच करता है जम्मू कश्मीर के साथ साथ में, ठीक है जी। अब जम्मू कश्मीर के उत्तर पश्चिम में ले लो या आप कांगड़ा के साथ दक्षिण में उठा लो कि आपका जो है पंजाब एरिया भी आता है, मगर यहां पर जो है आंकड़े नहीं शो कर रहे हैं कि बुक्स में नहीं बताया गया है कि पंजाब आता है, ठीक है, मगर मैं कह रहा हूं कि पंजाब आता है, ठीक है जी। अब यहाँ की धार की बात करते हैं तो हाथीधार और धौलाधार के बीच भटियात तहसील जो है वो स्थित है। यानी कि जो मैंने आपको बोला था ना कि धौलाधार यहाँ से होकर मूव कर जाती है नूरपुर से, आपके नूरपुर साइड से अंदर को हो जाती है, तो वो वही बात कर रहे हैं कि धौलाधार की और हाथीधार ये दोनों धारों के बीच में कौन सी तहसील है, भटियात तहसील है। और पांगी श्रृंखला की अगर बात करेंगे तो ये पीर पंजाल भी कहा जाता है। पांगी को क्या कहा जाते हैं, पीर पंजाल श्रृंखला भी कहा जाता है जी। और दर्रों की बात करते हैं जालसू, सांच, कुफ्ती, पौड़ी, बसौद्दीन, ठीक है, ये सभी जो हैं दर्रे जो कहां पर हैं, वो हमारे चंबा डिस्ट्रिक्ट में ही है। इसके बाद चंबा जिले के इतिहास की बात करते हैं तो चंबा की पहाड़ियों में मद्र, सालव, योद्धे, औदुंबर और किरातों ने अपने राज्य को स्थापित किए और इंडो ग्रीक और कुशाणों के अधीन भी चंबा रहा। मतलब अलग अलग जो है लोग, मतलब इनके जातियों के जो है अधीन जो है वो चंबा रहा है, ठीक है जी। और चंबा रियासत की स्थापना कैसे हुई उसके लिए भी देख लीजिए। चंबा रियासत की जो स्थापना है कब हुई थी, 550 ईस्वी में हुई थी। किसने की थी, अयोध्या से आए थे। कौन आए थे, सूर्यवंशी राजा मारू ने की थी, ठीक है जी। अयोध्या से आए थे कौन, मारू, ठीक है, राजा मारू सूर्यवंशी थे ये। और कहां से आए थे, अयोध्या से। और उन्होंने कौन से शहर की स्थापना की, चंबा की स्थापना की। आफ्टर देन मारू ने ही भरमौर, यानी कि भरमौर का पुराना नाम क्या है बेटे, ब्रह्मपुर, और ब्रह्मपुर को ही अपनी राजधानी भी बनाया। आफ्टर देन आदित्य वर्मन जो है 620 ईस्वी में सर्वप्रथम वर्मन की उपाधि धारण की। पेपर में बहुत बार आता है क्वेश्चन कि वर्मन की उपाधि धारण करने वाला जो चंबा का राजा था वो कौन था पहला, तो आदित्य वर्मन था जिन्होंने जो उपाधि वर्मन की जो है ली थी। नेक्स्ट आता है मेरू वर्मन। इसके बाद आए मेरू वर्मन। मेरू वर्मन भरमौर के सबसे शक्तिशाली यानी कि पावरफुल जो है वो राजा रहे हैं। पावरफुल समझते हैं शक्तिशाली, ठीक है जी। मेरू वर्मन ने जो है वर्तमान शहर यानी कि जो इस वक्त एट प्रेजेंट जो आपका चंबा शहर है उसकी स्थापना जो है वो किसने की है, मेरू वर्मन ने की है। और कुल्लू के राजा दत्तेश्वर पाल को हराया, और इन्होंने ही मेरू वर्मन ने कुल्लू के राजा को भी हराया, यानी कि इनके बीच भी युद्ध हुआ था। आफ्टर देन मेरू वर्मन ने भरमौर में मणिमहेश मंदिर, मतलब मेरू वर्मन ने अलग अलग मंदिरों के भी निर्माण करवाए हैं।
वो कौन कौन से मंदिर हैं, क्योंकि पेपर में मंदिर भी पूछे जाते हैं कि कौन सा मंदिर कहाँ पे है, तो हमें ये याद रखने चाहिए। आपका मणिमहेश आ गया, लक्षणा आ गया, लक्षणा को लखना भी बोलते हैं, याद रख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपका आ गया गणेश मंदिर, नरसिंह मंदिर, छतराड़ी का शक्ति देवी मंदिर। इन सब का निर्माण जो है मेरू वर्मन ने ही करवाया है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये कहां कहां पे मणिमहेश की यात्रा भरमौर की लगती है, ठीक है जी। लक्षणा देवी मंदिर जो है भरमौर के जो 84 मंदिर है वहीं पे है, गणेश मंदिर भी वहीं पे, नरसिंह मंदिर भी वहीं पे ही है, और छतराड़ी जो है वो अलग ही जगह पर है। मतलब 3 मंदिर तो आपको मैं इकट्ठे बता दिए, एक ही जगह पर है, कहां पे, भरमौर में। और जो मणिमहेश है उसकी यात्रा होती है, मंदिर नहीं है वो उसकी यात्रा होती है, और उस यात्रा को जो है हम मंदिर का नाम दिया है, ठीक हो गया। और शक्ति देवी मंदिर जो है ये हमारे छतराड़ी में है, और छतराड़ी अलग जगह पर प्लेस है, भरमौर से पीछे से ही जाता है रास्ता 15-20 किलोमीटर का, वहां पे अलग प्लेस है, ठीक है जी। इसके बाद आता है गुग्गा, पेपर में बहुत बार आता है गुग्गा कौन था, तो याद रखिएगा ये शिल्पी था। शिल्पी कौन होते हैं, जो कि मतलब लेख लिखते हैं, शिला लेख वगैरह जो लिखते हैं, शिल्पी यानी कि काश्तकार भी बोलते हैं, तो वो उनको हम वो थे ये गुग्गा, ठीक है जी। जो आप ये बोलो पत्थरों को गूंद कर जो है वो मतलब दीवारों पर लिखते हैं, तो सारे शिल्पी होते, तो उन शिल्पी जो थे वो मेरू वर्मन का जो है मेन जो था वो गुग्गा था, ठीक हो गया। इसके बाद आफ्टर देन नेक्स्ट आता है लक्ष्मी वर्मन। इसके बाद कौन आए थे मेरू वर्मन के बाद, लक्ष्मी वर्मन। लक्ष्मी वर्मन के कार्यकाल में महामारी की ज्यादा दर जो है, मतलब जब वो लक्ष्मी वर्मन जब थे या तो उस वक्त जो है ज्यादा लोगों की मतलब महामारी यानी कि कोई बीमारी फैल गई थी, ठीक है। अब ठीक है, तो वो ज्यादा उस वक्त समय में फेमस हुए थे। और तिब्बतियों को हम किरात बोलते हैं, तिब्बतियों को क्या बोलते हैं, किरात ने जो है चंबा रियासत के अधिकतर क्षेत्रों पर कब्जा भी किया है उनके समय में, यानी कि तिब्बतियों ने भी अटैक किया और वो उन्होंने भी कब्जा किया। अब लक्ष्मी वर्मन की मृत्यु के बाद जो है कुल्लू के रियासत बुशहर के राजा जो है की सहायता से चंबा को स्वतंत्र करवाया। फिर से पढ़िए, लक्ष्मी वर्मन की मृत्यु के बाद जो है कुल्लू रियासत जो थी बुशहर के राजा ने की सहायता से जो है चंबा को स्वतंत्र यानी कि आजाद करवाया था। इसके बाद आए थे मुसान वर्मन। मुसान मतलब मुस्क, चूहे से जुड़ा हुआ है, ठीक है जी। क्या था, लक्ष्मी वर्मन की मृत्यु के बाद रानी जो थी वो राज्य से जो है भागकर एक गुफा में चलेगी, और गुफा में जाकर उसने अपने एक पुत्र को जन्म दिया था। जब पुत्र को जन्म दिया और फिर वो उसको छोड़कर जो है वो वहीं पे गुफा में छोड़कर चली गई, ठीक है जी। और जब चलेगी और वजीर और पुरोहित रानी की सच्चाई जानने के बाद जब गुफा में, यानी कि जब रानी ने उसको बताया, रानी ने अपने पूरी डिटेल, तो वजीर और पुरोहित गए उसके, और उन्होंने जो है वहां गुफा में लौटे तो बहुत सारे चूहे बच्चे की रक्षा करते हुए यानी कि इर्द गिर्द जो है वो घूमते हुए पाए गए। तो उस वजह से जो है इन्हें हमने क्या नाम रखा, या उन्होंने मतलब प्रजा ने क्या नाम दे दिया, मुसान वर्मन। और रानी और मुसान वर्मन सुकेत के राजा के पास रहे, फिर वो सुकेत राज जो थे तो उसके पास वहां पर समय निकाला है। तो सुकेत के राजा ने अपनी बेटी का विवाह जो है मुसान वर्मन से कर दिया, और मुसान वर्मन ने सुकेत की सेना के साथ जो है ब्रह्मपुर पर पुनः अधिकार कर लिया, यानी कि ब्रह्मपुर, क्योंकि तिब्बती तुब्ती सारे ही थे कि रात आए हुए, तो फिर उन्होंने जो है उस, क्योंकि अब तो ज्वाई था ना, ठीक है, तो अब उसने क्या किया, ब्रह्मपुर यानी भरमौर पर अटैक किया, और उसको पर अटैक करके अपना अधिकार कर लिया। और मुसान वर्मन ने अपने शासन काल में ही चूहे मारने पर, क्योंकि अब चूहों ने उसकी सुरक्षा की, तो चूहे मारने पर प्रतिबंध लगा दिया कि भैया अब चूहों को नहीं मारेगा कोई भी, ठीक है, तो रैट किल यूज नहीं करनी, ठीक है। ठीक है, तो साहिल वर्मन, आगे चलते हैं। साहिल वर्मन आए, साहिल वर्मन 920 ईस्वी में चंबा शहर की जो है इन्होंने नींव रखी थी जी, ठीक है, या स्थापना की है, ठीक है। और राजा साहिल वर्मन के 10 पुत्र और एक पुत्री थी जिसका नाम चंपावती भी था, ठीक है जी।
और उसने चंबा शहर का नाम जो है अपनी पुत्री के ही नाम पर जो है रखा हुआ है, ठीक है जी, चंपावती के नाम पर। और राजधानी जो है उसने किसको बनाया, ब्रह्मपुर को, यानी कि भरमौर को। साहिल वर्मन की पत्नी रानी नैना देवी ने शहर में पानी की थोड़ी कमी हो गई, तो इसलिए उसने अपने प्राणों का जो है वो बलिदान दे दिया। और नैना देवी की याद में जो है प्रसिद्ध सूही मेला मनाया जाता है, जो कि मैक्सिमम लेडीज और मतलब बच्चों के लिए ही मनाया जाता है, ठीक है। पर बोलते हैं, पर जाते तो सारे ही है उधर, ठीक है। तो पेपर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सूही मेला कहां पर मनाया जाता है, तो ये चंबा आ गया। नंबर 2, ये किसकी याद में मनाया जाता है, तो रानी नैना देवी की याद में मनाया जाता है। और नैना देवी ने क्यों प्राण दे दिए थे, पानी के लिए, ठीक है, पानी की कमी थी इसलिए। और राजा साहिल वर्मन ने लक्ष्मी नारायण मंदिर, चंद्रशेखर साहू, चंद्रगुप्त और कामेश्वर मंदिर का भी निर्माण करवाया। ये लक्ष्मी नारायण मंदिर पूरे मेन बाजार यानी कि चंबा में ही है, ठीक है, याद रखिएगा। चंद्रशेखर जो है यानी कि साहू जो मंदिर है वो आपका, साहू एक प्लेस है जगह का ना, वहां पर है। और कामेश्वर मंदिर भी वहीं पे है, ठीक है जी। इस प्रकार से जो है ये हिस्ट्री के क्वेश्चंस रहेंगे। और युगांगर बर्मन इसके बाद जो नेक्स्ट आए थे। युगांगर बर्मन 940 ईस्वी में अपनी पत्नी त्रिभुवन देवी रेखा देवी के साथ जो है भरमौर में नरसिंह मंदिर का निर्माण करवाया। मैंने बोला ना नरसिंह मंदिर कहां पे है, भरमौर में है। और भरमौर में इकट्ठे ही हैं 84 मंदिर, तो उन मंदिरों में एक नरसिंह का मंदिर भी है। युगांगर बर्मन ने चंबा में गौरी शंकर मंदिर का निर्माण भी करवाया। ये पेपर में कई बार पूछते हैं कि गौरी शंकर मंदिर कहाँ है, पहले तो चंबा आ गया, किसने बनवाया, हिस्ट्री का क्वेश्चन। और फिर एलाइड्स में तो बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं और बच्चे जो है वो आउट गेम से, ठीक है। तो याद रख लेना है कि गौरी शंकर मंदिर जो है युगांगर वर्मन ने बनाया है और ये चंबा में स्थित है। नेक्स्ट आता है सहलवान वर्मन। राजतरंगिणी यानी कि कलहण की किताब है, राजतरंगिणी के अनुसार जो है कश्मीर के शासक थे अनंत देव ने जो है भरमौर में सलवाहन वर्मन के समय में जो है आक्रमण किया था। ये सलवाहन वर्मन तब आए थे और बस इतना सही फेमस है, ज्यादा कुछ इनका कार्यकाल में हुआ नहीं। आफ्टर देन जसाटा वर्मन आए थे जो कि 1105 ईस्वी में आए हैं। इन्होंने क्या किया है, कश्मीर के राजा सुशाला ने जो है के विरुद्ध जो है एक अपने रिश्तेदार हर्ष और उसके पोते भिष्टाचरा का जो है समर्थन किया था। और जसाटा वर्मन के समय में शिलालेख चुरा के लोह टीकरी में जो है मिला है। मतलब शिलालेख समझते हैं, गुग्गा जैसे वो लिखता था शिलाओं पे यानी कि पत्थरों पे, तो वो लोह टिकरी जगह है, कहां पर है, चुरा घाटी में है। चुरा कोई प्रॉपर प्लेस नहीं है कि चुरा एक प्लेस है, जैसे आप पालमपुर जाना तो प्लेस हो गया, तो चुरा कोई प्लेस नहीं है। चुरा जो है वो छोटी 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 जगहों से बना हुआ है, ठीक है। तो लोह टीकरी जो है वहां पे कोई गांव है, वहां पर हमें ये शिलालेख मिला था। आफ्टर देन जो है उदय वर्मन भी आए हैं। उदय वर्मन ने कश्मीर के राजा सुशाला से अपनी दो पुत्रियों देवलेखा और तारालेखा का विवाह किया और सुशाला की जो है इतने में जो है वो मृत्यु भी होगी। बस सिर्फ शादी करने के लिए ही था, कराने के लिए बैठा है, ठीक है। इसके बाद ललित वर्मन आए थे जो कि 1143 में रहे हैं। इसके बाद विजय वर्मन आए थे। इन्होंने जो है विजय वर्मन के समय में मोहम्मद गोरी ने 1191 और 92 के आक्रमणों का फायदा उठाकर जो है कश्मीर और लद्दाख के बहुत सारे क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। ये इंपॉर्टेंट है कि मोहम्मद गोरी के कब जो है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट के यानी कि विजय वर्मन, ठीक है, ने जो है मोहम्मद गोरी के साथ जो है मतलब जब अटैक कर रहा था यानी कि कब 1191 और 92 में, तो उसने फायदा उठाया था उसके आक्रमण में। तो उसने क्या किया था, कश्मीर और लद्दाख के क्षेत्र भी कब्जे कर लिए थे। ये लूटपाट वाली बात बोल सकते हो, उधर से बेचारों पर अटैक हुआ, इधर बंदे ने सीधा ही कब्जा कर लिया।
आफ्टर देन आता है गणेश वर्मन। गणेश वर्मन ने चंबा परिवार में सर्वप्रथम सिंह की उपाधि, यानी कि सभी वर्मन यूज करते थे, इसने सिंह की उपाधि धारण की। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि चंबा राज्य की या चंबा की जो है वे कौन सा राजा था जिसने सिंह की उपाधि सबसे पहले ली है, तो वो कौन सा आ जाएगा? गणेश वर्मन। नेक्स्ट आ जाता है प्रताप सिंह वर्मन। 1559 में गणेश वर्मन की मृत्यु के बाद जो है प्रताप सिंह वर्मन आए थे चंबा का राज्य। ठीक है जी। वे अकबर के समकालीन थे। कौन? प्रताप सिंह वर्मन, यानी कि उस वक्त के जो है समकालीन रहे हैं। कौन? प्रताप सिंह वर्मन। चंबा के रिहेलू क्षेत्र जो है टोडरमल द्वारा जो है मुगलों को दे दिया गया था, यानी कि टोडरमल ने जो है रिहेलू जगह है चंबा की, वो उन्होंने दे दी थी। ठीक है, मुगलों को दिया था। और प्रताप सिंह वर्मन ने जो है कांगड़ा के राजा चंद्रपाल को हराकर गुलेर को भी चंबा रियासत में मिलाया था। अब देखो, चंबा वालों ने भी कांगड़ा पर भी अटैक किया है। ठीक है, तो गुलेर रियासत पर भी अटैक किया था और उन्होंने उसको भी कब्जे में लिया था। इसके बाद बलभद्र आए थे और जनार्दन आए थे। ठीक है जी। बलभद्र बहुत ही दयालु और दानवीर थे। लोग उन्हें जो है बालीकरण कहते थे, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। बालीकरण के नाम से जो है चंबा का कौन सा राजा प्रसिद्ध था? तो याद रखिएगा, बलभद्र। ठीक है जी। और उसका पुत्र था जनार्दन, उन्हें गद्दी से हटाकर जो है स्वयं गद्दी पर बैठा था। उसका पुत्र जो है जनार्दन उन्हें गद्दी से, किसको? बलभद्र, क्योंकि वो दयालु था बेचारा, शरीफ आदमी था, तो उसको क्या किया? हटाया और बेटा अपने आप ही बाप की जगह पर बैठ गया। जनार्दन के समय में नूरपुर का राजा सूरजमल मुगलों से बचकर उसकी रियासत में छुपा था, यानी कि वो वहां से मुगलों से बचा। कौन? नूरपुर का राजा। और वो जाकर कहां चला गया? जनार्दन के पास चला गया था सूरजमल। ठीक है जी। और सूरजमल के भाई जगत सिंह को मुगलों द्वारा जो है कांगड़ा का रक्षक बनाया गया और सूरजमल बाद में जो है नूरपुर का राजा बना। फिर सूरजमल फिर से उसका वो बना दिया किलेदार और फिर बाद में वो आकर वापस आके राजा बन गया। और जहांगीर के 1622 ईस्वी में कांगड़ा का भ्रमण किया, यानी कि 1622 में जो है जहांगीर भी आया था। कहां पे? कांगड़ा। और उस वक्त के दौरान में चंबा का राजा कौन था? जनार्दन था और उसका भाई था। तो जहांगीर से मिलने भी गए थे वो, उस वक्त मिले भी है, मीटिंग भी की आराम से। ठीक है। और भाई क्या हाल है बोला? तो चंबा के राजा जनार्दन और जगत सिंह के बीच जो है धलोग में युद्ध हुआ। ठीक है, जिसमें चंबा की सेना की हार हुई थी। चंबा का जो राजा था जनार्दन और जगत सिंह के बीच में युद्ध भी हुआ है। ठीक है जी। तो उसमें जो है चंबा की जो सेना थी वो हार गई और भीष्मंबर और जनार्दन का भाई जो है उसमें युद्ध में जो है ये मारे गए। और जनार्दन की को भी जो है 1623 में जगत सिंह ने धोखे से मरवा दिया। ठीक है। और बलभद्र को जो है चंबा का पुनः फिर से राजा बना दिया, जो शरीफ था उसको राजा बना दिया। परंतु 20 सालों तक जो है जगत सिंह के कब्जे में जो है ये रहा, मतलब उसको राजा बना दिया था जबरदस्ती की, तू बन जा भाई अब उसकी जगह। और वो 20 सालों तक तो बना रहा, मगर वो एज पर कब्जे में ही रहा उसी के। ठीक है। आफ्टर देन आता है पृथ्वी सिंह। ठीक है। पृथ्वी सिंह यानी कि जगत सिंह ने जो है शाहजहां के विरुद्ध 1641 में विद्रोह कर दिया और इसका मौके का फायदा उठाते हुए पृथ्वी सिंह ने जो है मंडी और सुकेत की हेल्प से जो है रोहतांग दर्रे से पांगी चुराह को पार किया। आप याद रख लो कि जो आपका कौन अटल टनल है जहां पर इस वक्त, वहां से होकर हम कहां जा सकते हैं? चुरा घाटी में है पांगी की। ठीक है। तो पांगी यानी कि पीर पंजाल की श्रेणी। तो आपका जो अटल टनल है ये कौन सी श्रेणी में आ जाएगा? फिर आपकी पीर पंजाल श्रेणी में आ जाएगा। और गुलेर के राजा मान सिंह जो कि जगत सिंह का शत्रु था, उसने पृथ्वी
सिंह की हेल्प की थी, मदद भी की हुई है। इसके बाद पृथ्वी सिंह ने जो है बसोली के राजा संग्राम पाल को जो है भलेई तहसील, ये भलेई एक ना जगह है वहां पर चंबा की, ठीक है, मंदिर भी है, भलेई माता का मंदिर भी है वहां पे, देकर उससे गठबंधन किया, ठीक है। और पृथ्वी सिंह ने जो है अपना राज्य पाने के बाद जो है चुरा और पांगी के राज अधिकारियों के लिए जो है कोठियां बनवाई थी उसने, ठीक है। और पृथ्वी सिंह और संग्राम पाल के बीच जो है भलेई को लेकर फिर विवाद हुआ, जिसे मुगलों ने जो है सुलझाया था, और भलेई को जो है 1648 में जो है चंबा को दे दिया गया। और पृथ्वी सिंह जो है मुगल बादशाह शाहजहां का जो है समकालीन था उनके समय में। ऐसे ही शाहजहां के शासनकाल में 9 बार दिल्ली की इन्होंने यात्रा की हुई है, और रघुवीर सिंह की जो प्रतिमा है वो शाहजहां को भेंट की थी, रघुवीर की प्रतिमा, ठीक है जी। तो उसकी मूर्ति भी दी है। चंबा में जो है खजी नाग यानी कि खजियार, ठीक है, खजी नाग एक वैसे भी हम पूजा करते हैं नाग की, ठीक है, कि खजियार में एक जो झील है उसमें खजी नाग मतलब रहता है बोलते हैं, ठीक है। तो वो खजियार तो पड़ा है। हडिम्बा मंदिर महला जगह पर है, कई बच्चे मनाली में पहुंच जाते हैं तो वहां पर भी है ये हडिम्बा मंदिर, ठीक है, महला जगह पर। और एक सीताराम मंदिर है जो कि चंबा में ही स्थित है। और ये सारे के सारे जो है पृथ्वी सिंह के नर्स यानी कि दाई बटालू ने बाटलू ने करवाया, जिसे अच्छा निर्माण जो है इन सब का जो है बाटलू ने करवाया था। और बाटलू कौन थी? नर्स यानी कि दाई बोल सकते हो किसकी? पृथ्वी सिंह की, ठीक है जी। तो उसने इसका निर्माण कराया और जिसने पृथ्वी सिंह के प्राणों की फिर रक्षा भी की थी। आज की क्लास में अब स्टार्ट करते हैं इसके आगे। पिछले हमने जो है स्टेप्स में हमने पढ़ा था जो शाहजहां के बारे में पढ़ा था, ठीक है जी। शाहजहां जो है उनके शासनकाल में 9 बार दिल्ली गए थे, यात्रा की थी, और रघुवीर की प्रतिमा जो है शाहजहां द्वारा जो है उनको भेंट की गई थी। और खजिया नाग के बारे में पढ़ा था हमने, ये थे हमारे पृथ्वी सिंह, ठीक है जी। इसके बाद आफ्टर देन जो है हमारे नेक्स्ट राजा जो हुए हैं चंबा के, वो कौन से हुए हैं? वो है आपके चतर सिंह, जो 16वें नंबर पर आ रहे हैं 1664 में, ठीक है जी। अब क्या किया कि चतर सिंह ने बसोली पर आक्रमण किया और भलेई पर कब्जा कर लिया, ठीक है जी। भलेई जो है वो मंदिर है, ठीक है, ये कहाँ जैसे डलहौजी के आगे बनीखेत और बनीखेत के आगे भलेई का मंदिर आता है, ठीक है जी। और चतन सिंह ने जो है औरंगजेब का समकालीन था, ठीक है, उसके समय का जो है समकालीन था। और उसने 1678 में जो है औरंगजेब के सभी हिंदू मंदिरों को नष्ट करने के आदेश मानने से भी इनकार कर दिया था। मतलब हिंदुओं के जो है बनाए हुए मंदिरों को नष्ट करने के लिए मना करने वाला चंबा का कौन सा राजा था? तो चतर सिंह आंसर आएगा। क्लियर है? तो इसको आपने याद रखना है माइंड में। आफ्टर देन इसके बाद उमेद सिंह आए हैं। उमेद सिंह कौन थे? चतर सिंह का ही पुत्र था उमेद सिंह। और अपने चाचा वजीर जय सिंह की मृत्यु के बाद एक नाई को अपनी पुत्री के प्रेम में पकड़कर जो है चंबा का वजीर नियुक्त कर दिया था। फिर से पढ़ लीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। चतर सिंह के पुत्र राजा उदय सिंह ने अपने चाचा वजीर, ठीक है, चतर सिंह का पुत्र था तो उदय सिंह था, ठीक है, उसने क्या किया? अपने चाचा वजीर को, चाचा वजीर जय सिंह की मृत्यु हो गई, और मृत्यु के बाद एक नाई को उसकी पुत्री के साथ जो है पकड़ लिया होगा जी, ठीक है, और चंबा का वजीर जो है फिर उसको नियुक्त कर दिया था, ठीक है। शर्म शर्माई भी होती है ना, अब कुछ तो बनाना पड़ेगा। नाई था, नाई ये सिद्धि, ठीक है, वजीर बन गया जी, नियुक्ति मिल जाती है, ये फायदा ही होता है। इसलिए जो है इतिहास में जो है, जो अपने अगर अपने आप को बढ़ाना है और अपने साम्राज्य को बढ़ाना है तो क्या करना है? शादियां ज्यादा से ज्यादा करनी है। एक ये इतिहास रहा है, ठीक है। अब एक रिश्तेदार है मान लो,
जैसे अब आपका कोई रिश्तेदार है, ठीक है, शादी होगी, उसके रिश्तेदार आपके बन गए, कितने होंगे? अगर आपके 50 है, 50 उसके होंगे, 100 ही हुए ना। अगर 2-3 शादियां कर ली तो कितने हो गए, है ना? और कहीं 50-60 कर ली तो गेम बन जानी तगड़ी, है ना? तो सारा हिमाचल अपना, हर जगह अपने अपने, है ना, डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रिक्ट नॉलेज हो जाएगा। तो इसलिए उस वक्त जो है सिर्फ यही एक ट्रेंड चला होता, कितनी ज्यादा हम शादियां कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं। तो ये इसको हम विस्तारवादी नीति बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो है 18 नंबर पर आए थे उमेद सिंह। तो इनके शासनकाल में चंबा राज्य जो है मंडी तक फैल गया था, ठीक है। और उमेद सिंह का पुत्र था राज सिंह, जो कि राजनगर में पैदा हुआ। और उमेद सिंह राजनगर में नाडा महल बनवाया था, ठीक है जी। क्या बनाया था? नाडा महल बनवाया था उन्होंने। और रंग महल, चंबा की नींव जो है उमेद सिंह ने की है। अब मैं आपको सुनाऊं कि रंग महल के ऊपर, तो रंग महल अभी चंबा डिस्ट्रिक्ट के मेन मार्केट में ही है। और दूसरा वहां का ना डिग्री कॉलेज भी उसी में लगता था, महल के अंदर, मतलब डिग्री कॉलेज चल रहा था। ये तो अब है, जरा उतार दी हम, अलग बिल्डिंग बनाई है, सुल्तानपुर जगह है नीचे, तो वहां पर अब आपका चंबा का डिग्री कॉलेज है। पहले जो है इस रंग महल में ही जो है कॉलेज चल रहा था। ये हार्डली अभी 4-5-6 साल हुए होंगे ज्यादा। इससे पहले महल में ही बच्चे जाते थे पढ़ने। और अपनी मृत्यु के बाद जो है रानी को सती न होने का आदेश छोड़ रखा था। सती का मतलब समझते हैं कि सती का मतलब ये हुआ कि जब राजा मर गया तो उसके साथ उसको भी जला देते थे, ठीक है। तो उसने बोला नहीं, तूने नहीं जलना है, ठीक है, अपनी जिंदगी जी ले बोलना है ना। तो उसको जीने के लिए कह दिया कि भाई तू जी। तो उमेद सिंह की जो है इतने में मृत्यु भी हो गई थी, ठीक है जी। आफ्टर देन जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो एक याद रखिएगा, चंबा का रंग महल किसने बनवाया था? तो उमेद सिंह ने बनवाया था, और ये चंबा में ही है, मेन बाजार में। राज सिंह इसके बाद आए थे। राज सिंह आपने पढ़ा होगा, उमेद सिंह की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और उमेद सिंह का पुत्र था राज सिंह, ठीक है। तो अब पुत्र ही तो आएगा बाप के बाद, ठीक है। तो राज सिंह अपने पिता की मृत्यु के बाद 9 वर्ष की आयु में ही राजा बन गया, मतलब छोटा था पर बाप मर गया तो अब बेटा का संभालना पड़ेगा, ठीक है। घमंड चंद ने जो है पथियार को चंबा से छीन लिया, परंतु रानी ने जम्मू के रणजीत सिंह की हेल्प ली और पुनः प्राप्त कर लिया। मतलब उसने पथियार पर जो है अटैक कर दिया, किसने? घमंड चंद ने। और उसने फिर उसकी रानी ने, यानी कि अब मां ने, किसकी मां ने? राज सिंह की मां ने क्या किया? हेल्प मांगी, किससे? रणजीत सिंह। वो कौन थे? जम्मू के राजा थे, ठीक है। उनसे हेल्प मांगी और उन्होंने फिर से इसको वापिस ले लिया। और चंबा के राजा राज सिंह और कांगड़ा के राजा संसार चंद के बीच में रेहलू क्षेत्र के लिए भी कब्जे के लिए युद्ध हुआ है, ठीक है जी। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, बट ये ज्यादा नहीं है कि इनके बीच युद्ध हुआ था, ठीक है, इतना आता नहीं है कॉम्पिटिटिव में। राजा राज सिंह की शाहपुर के पास जो है 1794 में जो है युद्ध के दौरान मृत्यु हो गई है। अगर आपको राज सिंह की अगर मैं बात करूं, जैसे राज सिंह और कांगड़ा का के बीच में रेहलू क्षेत्र पर युद्ध हुआ था, मतलब दोनों के बीच में, तो अगर आपको याद रखना हो तो ये कब हुआ था? तो ये तभी हुआ था जब 1794 में उनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो युद्ध के दौरान ही मृत्यु हुई है, तो इसी वक्त युद्ध भी हुआ था, तो रेहलू में हुआ था, याद रख सकते। निक्का, रांझा, छज्जू, हरकू राज सिंह के दरबार के निपुण कलाकार थे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर पेपर टफ बनाना है ना बेटा, इनमें से मैं पूछूंगा क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन बनाऊंगा? मैं बोलूंगा हरकू कौन था? हरकू किसके दरबारी था? अब आपको याद होना चाहिए राज सिंह के दरबारी में था, ठीक है। मैक्सिमम पेपरों में आपको या बुक्स में नहीं मिलेगा ये चीजें। ये चीज जो होती है, ये क्वेश्चन छांटना जो होता है, वो हमें थ्योरी से ही छांट पाते हैं। पर मैक्सिमम लोग क्या ढूंढते हैं? ऑब्जेक्टिव ढूंढेंगे। ऑब्जेक्टिव वो बुक्स वाला क्या करेगा? वो क्वेश्चन बनाएगा जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन, जिसको आप बच्चे देखकर खुश हो जाओ। मगर अब पेपर में वो क्वेश्चन नहीं आते हैं। पेपर में हर बार क्या आएगा? नया। अब नया कहां से आएगा?
हिस्ट्री से, और हिस्ट्री जिसने पढ़ी होगी वही छांट छांट करके देगा, आपको क्वेश्चन देगा। तो इसलिए मैं ये आपको थ्योरी बता रहा हूँ पूरी की पूरी, ठीक है। तो ये निक्का और रांझा झंझू ये कौन है, इसके दरबारी थे जी। किसके थे, राज सिंह के, और ये कलाकार थे, ठीक है जी, याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं जीत सिंह। जीत सिंह के समय में जो है चंबा राज्य के नाथू वजीर को संसार चंद के खिलाफ जो है युद्ध में सैनिकों के साथ भेजा था, और नाथू वजीर जो है गोरखा अमर सिंह थापा बिलासपुर के महान चंद आदि के अधीन युद्ध लड़ने गया था। मतलब इन सब के साथ साथ जो उसने लड़ाइयां लड़ी है, किसने, जीत सिंह ने, ठीक है, नाम ही जीत है। तो चरहट सिंह 1808 में आए थे ये। चरहट जो है 6 वर्ष की आयु में ही राजा बन गया था। अब इसके साथ भी कोई ट्रेजेडी हुई होगी, छोटा सा बच्चा ही बना दिया है ना, दूध पीने की उम्र में राजा बन गया। नाथू वजीर राजकाज देखता था, ठीक है जी, और रानी शारदा यानी कि चरहट की माँ, ठीक है, इसकी माँ 1825 में राधा कृष्ण मंदिर की स्थापना की, जो कि पद्दर के राज अधिकारी रतुन ने जो है 1820 में जास्कर पार कर आक्रमण कर चंबा का भाग बना था। ये मंडी साइड है पद्दर आपका, वहां पर जो है राधा कृष्ण मंदिर की स्थापना की थी, ठीक है। आफ्टर देन 1838 में नाथू वजीर की मृत्यु के बाद वजीर भागा जो है चंबा का वजीर नियुक्त किया गया था। आफ्टर देन 1839 में बिगने और जन 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 जनरल कनिंघम ने जो है चंबा की याद की है। तो मतलब आपको ना बिगने और कनिंघम ये चंबा कब आए थे, वो डेट याद रखनी है, 1839 में आए थे, ठीक है जी। और चरहट सिंह की जो है 42 वर्ष की जो है में इनकी मृत्यु हो गई है। ज्यादा समय तक ये नहीं है, छोटी उम्र में राजा बना और 42 साल की उम्र में डेथ हो गई थी। आफ्टर दैट श्री सिंह आए थे 1844 में। श्री सिंह 5 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठे थे, और लक्कड़शाह ब्राह्मण श्री सिंह के समय में प्रशासन पर जो है नियंत्रण रखे हुए थे, जिसकी बैलेज में जो है हत्या कर दी गई थी, ठीक है जी। अंग्रेजों ने जो है 1846 में जम्मू के राजा गुलाब और सिंह को जो है चंबा दे दिया, परंतु वजीर भागा के प्रयासों से जो है सर हेनरी लॉरेंस ने चंबा के वर्तमान स्थिति रखने दी थी, जैसी स्थिति वैसी रहने दी थी, ठीक है जी। और भद्रवाह को जो है हमेशा के लिए चंबा से लेकर जम्मू को दे दिया था। ये भद्रवाह क्या चीज है, भद्रवाह एक प्लेस है, ठीक है। ये कहां पर है जगह, ये जम्मू कश्मीर के डोडा सेक्टर में आती है, वहां पर सेक्टर्स में बात करते हैं। तो डोडा एक जगह है, वहां पर भद्रवाह भी एक जगह है। तो भद्रवाह जो है, एक मैं आपको बताऊं तो भद्रवाह पर हमारे ना राजमा भी होते हैं, तो उसका नाम ही भद्रवाह पर ही है, क्योंकि राजमा जो है ना वहाँ के बड़े फेमस हैं जम्मू के, ठीक है। तो आप जब भी राजमा बोलोगे ना तो बोलो भद्रवाह वाले हैं, तो आप बोलोगे हाँ जी। और दूसरी बात, यहाँ के ही लोग, भद्रवाह के लोग जो है मणिमहेश की यात्रा बहुत ज्यादा करते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा मतलब मान्यता है, ठीक है। तो जितने हमारे यानी कि हम बोलेंगे कांगड़ा के लोग जा रहे हैं, उतने नहीं जाते हैं जितने वहां के लोग जम्मू के जो है वो इस यात्रा को आते हैं, ठीक है। तो भद्रवाह को जो है उस वक्त यानी कि चंबा में ही था, साथ साथ में थे, को हमेशा के लिए चंबा से लेकर जम्मू को दे दिया गया। फिर श्री सिंह के समय में ही चंबा 1846 में जो है अंग्रेजों के अधीन आ गया। अब बोलो ये वाली लाइन भी इंपॉर्टेंट होगी है ना, नोट करनी चाहिए हमें कि चंबा जो है अंग्रेजों के अधीन कब आया था। तो 1846 में जो है चंबा जो है वो अंग्रेजों के अधीन आया, और श्री सिंह ने जो है 6 अप्रैल 1848 को सनद प्रदान की गई, यानी कि उसको जो है एक पोजीशन देकर जो है छोड़ दिया गया था, ठीक है जी। अंग्रेज कुछ नहीं करते थे, जितने भी राजा महाराजा हुए अंग्रेजों ने उनको अपने अधीन बना लिया, और उन्हीं को उनको एक पोजीशन दे देते कि तू राजा है।
अगर मैं इस वक्त की बात करूं, वीरभद्र की बात करते हैं, यानी कि विक्रमादित्य की बात करते हैं, उसको एक राजा की उपाधि दी हुई है कि रॉयल फैमिली है तू, समझ गए। तो वो एक पोजीशंस दी हुई हैं, चंबा का है, आपके कुल्लू का राजा है। जब हमारे रघुनाथ की यात्रा निकलती है तो कुल्लू का राजा भी निकलता है और उसको पालकी में बिठाकर पूरे घुमाते हैं राजा की तरह। मतलब आज भी हम वैसे ही मतलब चलते हैं जैसा 100 साल पहले चले थे या 200 साल पहले, ठीक है, वही प्रोसेस चला ही हुआ है, ठीक है। तो वैसा ही अब अंग्रेज जब आ जाते थे तो अंग्रेज बोलते हैं भैया कोई चक्कर नहीं, आप काम करो अपना, बस आप हमारे अधीन हो, ठीक है। तो श्री सिंह ने जो है 1857 के विद्रोह के समय जो है अंग्रेजों के प्रति जो है समर्पित रहा, यानी कि अब ये श्री सिंह अंग्रेजों के लिए क्या रह गया, समर्पित, मतलब उनके लिए वफादार बन गया था। और मियां अवतार सिंह के अधीन डलहौजी में जो है अंग्रेजों की सहायता के लिए सेना भेजी गई थी। और वजीर भागा जो है 1854 में सेवानिवृत्त हो गया और उसकी जो है अधीन वजीर बिल्लू ने ले लिया, यानी कि जो उसका स्थान था उसकी जगह फिर बिल्लू बैठ गया, ठीक। और मेजर ब्लेयर रीड 1863 में चंबा के सुप्रिटेंडेंट बने थे, ठीक है। ये एलाइड सर्विसेज के लिए ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं आएगा, ठीक है। आफ्टर देन 1863 में जो है चंबा में डाक घर खोला गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। पोस्ट ऑफिस जो है कब खोला गया था, 1863 में। और चंबा के बनों यानी कि जंगलों को 99 सालों के लिए जो है वो लीज पर दे दिया गया था अंग्रेजों को, ठीक है। और शेष सिंह की जो मृत्यु 1870 में हुई थी। आफ्टर देन गोपाल सिंह आए थे, श्री गोपाल सिंह गद्दी पर बैठे और इसके कार्यकाल जो है 1871 में था। तब जो थे, अब अंग्रेज आ चुके थे देश में, तो लॉर्ड मेयो जो है यानी कि वायसराय हमारे चल रहे थे, तो चंबा आए थे वो। तो पेपर में इंपॉर्टेंट रहेगा कि चंबा जो है भारत के वायसराय कौन आए थे, तो लॉर्ड मेयो आए थे। कब आए थे, 1871 में आए थे। और गोपाल सिंह को गद्दी से हटाकर 1873 में ईस्वी में जो है बड़े बेटे श्याम सिंह को उन्होंने राजा बनाया था, तो आए थे वो, ठीक है जी। आफ्टर देन श्याम सिंह में ही आएंगे। श्याम सिंह 7 वर्ष की आयु में जो है जनरल रेनल टेलर द्वारा जो है राजा बनाया गया उनको। देखो साथ साथ छोटे छोटे बच्चों को भी बना दे रहे थे अंग्रेज। और मियां अवतार सिंह को वजीर बनाया गया था। तो इंपॉर्टेंट रहेगा जो आपके सामने, हमने वैसे तो कलर अलग अलग लेकर आया हूं फिर भी मैं लगा रहा हूं। सर हेनरी डेविस ने जो है 1874 में जो है चंबा की यात्रा की थी। तो ये भी पेपर में आता है क्वेश्चन कि हेनरी डेविस ने जो है चंबा की यात्रा कब की थी, ठीक है जी। और श्याम सिंह ने 1875 और 1877 में जो है दिल्ली दरबार में, यानी कि दिल्ली में दरबार बैठता था, दरबार मतलब एक प्रकार की मीटिंग लगती थी, तो उसमें भी भाग लिया था चंबा की साइड से। इसी प्रकार से 78 में जो है जॉन हैरी को श्याम सिंह ने जो है शिक्षक भी नियुक्त किया था। और चंबा महल में दरबार हॉल, ठीक है, CHT मार्शल ने जो है के नाम पर जोड़ा गया था। और वर्ष 1880 में जो है चंबा में हॉप्स की खेती हुई, याद रखिएगा। हॉप्स की खेती जो है चंबा में कब शुरू हुई थी, तो आंसर आएगा आपका 1880 में। और सर चार्ल्स ने जो है चंबा की यात्रा की है 1883 में। आफ्टर देन नेक्स्ट आया था 1875 में कर्नल रीड के अस्पताल को तोड़कर जो है इन्होंने 1891 में 40 बिस्तरों वाला जो है श्याम सिंह अस्पताल भी बनाया गया था, ठीक है जी। हॉस्पिटल जो है वो 40 बिस्तरों वाला बनाया था। फिर रावी नदी पर जो है शीतला पुल है, शीतला पुल समझते हो ना, सुल्तानपुर के साथ में शीतलापुर भी है। पहले होता था, अब तो दूसरा फ्लाईओवर बनाया हुआ है, पहले छोटा अभी दूसरा भी था। 1894 में बाढ़ में वो टूट गया था, इसी वजह से जो है उस पर लोहे का सस्पेंशन ब्रिज बनाया गया, ठीक है। सस्पेंशन ब्रिज समझते हैं ना, लोहे का, ठीक है, तारों से कैनल से बांधा होता है। और 1895 में जो है भटियात में विद्रोह हुआ था और श्याम सिंह के छोटे भाई मियां भूरी सिंह को जो है 1898 में जो है फिर वहां का
वजीर बनाया गया। और 1900 में लॉर्ड कर्जन और उनकी पत्नी ने भी यात्रा की है, सारे घूमने आए अंग्रेज चंबा में, ठीक है। और भूरी सिंह जो है चंबा के राजा कब बने थे, तो 1904 में बने। इसके बाद कौन बने थे, 1904 में भूरी सिंह बने थे चंबा के राजा। और भूरी सिंह जो है ये 25 तो ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। भूरी सिंह ने जो है 1 जनवरी 1906 ईस्वी को जो है नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, नाइटहुड की उपाधि जो है किसे प्रदान की गई है, किसको है, भूरी सिंह। और भूरी सिंह जो कहाँ के राजा रहे हैं, चंबा के राजा रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहना है, ध्यान रखिएगा। और ये मैक्सिमम मैं आपको खुद ही बोलूंगा कि कौन सी बुक से आपने ये देख रहे हो, जरूर मैच करो उस बुक को कि भैया ये कौन सी बुक में ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। फिर आपको पता लगेगा नहीं यार बुक्स में है ही नहीं, बहुत रेयर केस मिलता है ये बुक्स में। तो आपको इसलिए ये जो वीडियो है वो बार बार देखनी चाहिए, ठीक है, या नोट्स बनाने चाहिए। भूरी सिंह संग्रहालय की स्थापना कब गई थी, 1908 में की गई थी। वो भूरी सिंह 1904 में बना, 8 में अपने नाम का संग्रहालय यानी कि म्यूजियम बना दिया। और आज भी है वो म्यूजियम चौगान के साथ में, ठीक है। और राजा भूरी सिंह ने जो है विश्व युद्ध 14 से 18 के बीच में अंग्रेजों की हेल्प की थी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं से तो लड़ना ही पड़ना था, ठीक है। साल नदी पर जो है 1910 में जो है बिजली घर का भी निर्माण करवाया। और चंबा शहर को जो है इन्होंने बिजली दी थी, ठीक है जी। तो बिजली का जो है कार्य जो है वो किस राजा ने काम करवाया, भूरी सिंह ने करवाया। किसका योगदान है, भूरी सिंह का है बिजली के लिए चंबा डिस्ट्रिक्ट में। ऐसे ही राजा भूरी सिंह ने 1919 में इसकी मृत्यु होगी। और राजा भूरी सिंह की मृत्यु के बाद जो है टीकाराम जो है वो चंबा का राजा बने, ठीक है। फिर इसके बाद राजा लक्ष्मण सिंह भी आए। जो राजा लक्ष्मण सिंह है, मैंने अब बीच के मैं थोड़े से आपके खा गया, स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। सारे राजा पढ़ाने लगता तो बड़ी बड़ी लंबी लाइन लगनी थी, है ना। तो अब लास्ट जो है वो लक्ष्मण सिंह थे, ठीक है जी, जिन्होंने 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का हिस्सा बन गई। यानी कि ये अंतिम राजा 35 में ये बना, ठीक है जी। और ये अंतिम राजा रहा। और उसके बाद जो है 48 में हिमाचल प्रदेश वैसे इंडिया में आ गया। इंडिया मतलब स्टेट टाइप का बनाना शुरू कर दिया। तो इसलिए चंबा रियासत को किसमें कर दिया, हिमाचल प्रदेश का हिस्सा बना दिया गया था, ठीक है। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहेंगे आपके चंबा के। तो 920 ईस्वी में जो है चंबा शहर की नींव रखी थी, साहिल वर्मन ने रखी थी। ये आपके वन लाइनर फॉर्म के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और चंबा का राजा जो है साहिल वर्मन ने की बेटी थी चंपावती, है ना। उसने किसके लिए अपना प्राण दिए थे, पानी के लिए, है ना, कि किसके लिए थे, नैना देवी ने दिए थे, है ना। और चंपावती, अच्छा, चंबा शहर का नाम जो है इनके ऊपर रखा गया था, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके के सारे ही हैं। म्यूजियम कहाँ पर है ना, चंबा में है। कब बनाया गया, 1908 में बनाया गया, ठीक है। तो ये वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, ये आपने एक बार इनको देखना है, ठीक है। और सारे के सारे जो हैं ये क्वेश्चंस जो हैं मैंने पढ़ा चुका हूँ लगभग, ठीक है। ये वो क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ये आज की क्लास थी। आपको आई होप कि हिस्ट्री कंप्लीट आपको जो है चंबा डिस्ट्रिक्ट मैंने बता दी है। तो इनको नोट्स बना लीजिए। फिर से मिलेंगे नए डिस्ट्रिक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। विजय पथ पे चलो, सपनों को हकीकत बनाओ, हर एग्जाम में विजय का पथ पाओ।